अस्सलाम वालेकुम जी। आज ना हम ईयर्स देखेंगे हिस्ट्री के हिसाब से कि कौन से ईयर को कौन जैसे कि एडी आपने सुना होगा कि 2000 इतना एडी, ये वो आगे पीछे हमने ये बीसी भी सुना होगा। आज हम इसको क्लियर करेंगे कि ये ईयर्स शुरू कहाँ से होते हैं और कैसे कैसे इनका टेन्योर चलता है। सबसे पहले हमारे पास आता है एडी। एडी स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। और बी सी स्टैंड्स फॉर जस्ट बी स्टैंड्स फॉर इनके एब्रीवेशन देख के बाद में हम इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो बी सी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्रिस्ट एंड सी ई स्टैंड्स फॉर कॉमन इरा और करंट इरा। इसको कॉमन इरा भी कहते हैं सी ई को, और करंट इरा भी कहते हैं, ठीक है, जो हमारा इस वक्त चल रहा है 2021। और ए डी भी वही है, तो इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस मैं वो आपको क्लियर करता हूँ। तो ए एच उसके बाद आता है, इसको कहते हैं एनो हिजरा, ठीक है, एनो हिजरा। एनो कहते हैं साल को, साल को एनो कहते हैं, ठीक है। तो एनो हिजरा, हिजरा का साल, जैसे कि एनो डोमिनी है, ईयर ऑफ लॉर्ड्स, डोमिनी कहते हैं लॉर्ड्स को, ठीक है। और उसके बाद फिर नबवी आता है। ये अब हम क्लियर करते हैं कि ये किस हिसाब से ईयर चल रहे हैं। सबसे पहले ना हम ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ से ना ये एक टाइम हमारे पास चल रहा है, टाइम चल रहा है हमारे पास। ये कौन सा टाइम है? ये बीसी वाला टाइम है, ठीक है। ये बीसी वाला टाइम है जो यहाँ से ना आगे इस तरफ चल रहा है। अब यहाँ पर आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो जाती है। जो टाइम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले वाला था वो क्या कहलाते हैं? उसको वो बीसी कहते हैं। और जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ए डी कहते हैं। वहाँ से ए डी ईयर स्टार्ट हो जाता है। और ये देखें, ये ना माइनस में चलता है, बिफोर क्रिस्ट हमेशा माइनस में चलता है। यहाँ पे होगा 1000 BC, और यहाँ पे जैसे इस तरफ आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 900 BC, फिर 800, फिर सोन करते करते जहाँ पर एडी आता है, जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है, वहाँ पर BC भी ज़ीरो है और AD भी ज़ीरो है। यानी कि यहाँ पे BC जो है वो ख़त्म हो जाता है और जो AD है वो स्टार्ट हो जाता है। अब AD ईयर जो है वो इसके आगे चलता है। यहाँ पे 1 AD, फिर 100 AD आ जाएगा, उसके बाद 300 AD, इस तरह ये ना आगे चल रहा है। जब 571 AD आता है तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो जाती है। जब 571 ईस्वी आता है, इसको उर्दू में ईस्वी कहते हैं, इंग्लिश में AD कहते हैं। AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी, एनो कहते हैं साल को और ईयर को, और डी कहते हैं लॉर्ड्स को, ईयर ऑफ लॉर्ड्स, एनो डोमिनी ईयर ऑफ लॉर्ड्स। फिर जब ये चलता चलता 571 AD तक पहुंचता है, 571 AD में क्या हो जाता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो जाती है। फिर ये AD आगे चलता है। जब ये AD पहुंचता है 610 तक, 610 तक पहुंचता है, फिर आप ऐलान नबूवत कर देते हैं। जब ऐलान नबूवत होता है तो फिर ये वाला जो आगे वाला टाइम है, ये AD भी चल रहा है और यहाँ पे ये नबवी ईयर भी साथ स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 1 नबवी है, फिर 2 नबवी, फिर 3, 4, और साथ ही AD भी चल रहा है। 610 AD, 611 AD, 612 AD, और फिर चलते चलते जब ये 622 AD आ जाता है, 622 AD आ जाता है, तब ये एक और साथ ईयर एक स्टार्ट हो जाता है जिसको कहते हैं हम AH, ईयर ऑफ हिजरा, एनो हिजरा जिसको कहते हैं, हिजरत का साल। क्योंकि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी, फिर हिजरत फरमाई थी उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए इसे नाम दिया गया एनो हिजरा का, ठीक है। और ये साथ ईयर ऑफ नबवी भी चल रहा है, ईयर ऑफ नबूवत भी चल रहा है, ईयर ऑफ AD भी चल रहा है, और यहाँ से जब स्टार्ट हो गया ईयर ऑफ हिजरा भी। जब एनो हिजरा स्टार्ट हो गया तो इस तरह ये भी साथ चल रहा है। अब यहाँ पे चलते चलते ये 623 AD आ जाएगा, और ये एक AH आ जाएगा, 1 हिजरा आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे, ये 624 आ जाएगा, और साथ ये 2 हिजरी आ जाएगी। साथ हिजरी चल रहा है, साथ AD भी चल रहा है, एनो डोमिनी भी, और ये साथ नबूवत का साल भी चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो होता है इंग्लिश साल, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये वाला जो साल होता है, इसके होते हैं 500, टोटल इसके 3 दिन होते हैं, वो होते हैं 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और जो हमारे पास इस्लामिक ईयर आता है उसके होते हैं 355 दिन होते हैं। कुछ 355 दिन का होता है, कुछ
54 दिन का होता है। तो उसमें ना 10 मतलब कि ना आ जाता है, 10 दिनों का फ़र्क आ जाता है। तो इसी तरह थोड़ा से एरिया के बाद, थोड़े से बाद तकरीबन 30-40 साल बाद ना एक ईयर जो इस्लामिक है वो कम हो जाता है दूसरे से, तब फ़र्क आता है। नहीं तो तब ये इसी तरह चल रही है, आगे 3 AH आ जाएगा, फिर 4 AH आएगा, नीचे भी इसी तरह 5 625 आ जाएगा, फिर 626 आ जाएगा, और ये साथ साथ चलते जाएंगे। यहाँ पे ये वाला कौन सा अब चल रहा है, ये AD चल रहा है, ये AH चल रहा है, और ये नबूवत वाला साल भी साथ चल रहा है, ठीक है। और अब ये वाला हो गया हमारा, AD वाला भी हो गया, BC वाला भी हो गया, और AH वाला भी हो गया। अब ये एक CE वाला रह गया। अब CE और AD एक चीज़ ये आपने याद रखना है, ये वाली और ये वाली एक चीज़ है। और ये वाला एरा कौन सा है जो इस वक्त हमारा एरा चल रहा है, 2021 जो है, ये क्या है, ये AD है, और इसको हम AD, और इसको हम 2021 CE भी लिख सकते हैं। लेकिन जो ईयर्स गुज़र गए हैं, जैसे कि हमारा अब 1975 था, वो गुज़र गया, उसके साथ हम CE नहीं लिख सकते, दिस इज़ रॉन्ग। हम उसके साथ 775 AD लिखेंगे, ठीक है। करंट ईरा या कॉमन ईरा हम उसी के साथ लिखेंगे जो इस वक्त कॉमन ईयर चल रहा है, 2000 चल रहा है, 2021 चल रहा है, ये वाला हम साथ लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास सेंचुरी गुजर गई है उसके साथ हम CE नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसके साथ AD लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें बस यही फ़र्क है AD में और CE में, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि जो सेंचुरी गुजर गई है उसके साथ AD आता है, और CE कॉमन ईरा या करंट ईरा जो इस वक्त करंट सेंचुरी है उसके साथ आता है। और नबवी भी हमने क्लियर कर लिया कि 610 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, वहाँ से नबवी ईयर स्टार्ट हो गया, और अब ये भी हो गया है, और तकरीबन सारे ही हो गए हैं। तो इसके बारे में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हुई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम एंड खुदा हाफिज़।